युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। सदैव मुनिश्री के पावन चरणों में भागरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण, आज मुनिश्री का पावन पदार्पण न्यू अलीपुर के जितेंद्र जी, राजेंद्र जी सेठिया के निवास स्थल पर हुआ है। मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करूंगा सेठिया परिवार की बहनों को कि वे स्वागत गीत की प्रस्तुति है। सुनीता बाई आदि सेठिया परिवार की बहन मन मोद मनावा मारो भाग्य सरावा कि मंगल गीत सुनावा मोत्या चोग पुरावा थान रत्ना शूरे बधावा श्रद्धा भक्ति रे भावारा मंगल अर्घ चढ़ावा स्वागत में थारे मुनिवर में स्वागत में थारे मुनिवर में पलक बिछावा कि मंगल गीत सुनावा कि मंगल गीत सुनावा सुख वैभव को पावन बन गयो शुभागमन शो थारे फूल किया सतरंगी खुशियाँ रामन रे में मारे मन को मयूरो नाच रयो है मन को मयूरो नाच रयो है धिया बतावा आज मारो भाग्य सरावा कि मंगल गीत सुनावा मुनि जिनेश चक्र का ज्ञानी ज्ञान की गंगा बहाई परमानंद जी परम विज्ञानी नई प्रेरणा पाई मुनि गुणाल की मधुर लहरी मुनि गुणाल की मधुर लहरी भूल न पावा कि मंगल गीत सुनावा कि मंगल गीत सुनावा तेरा पंथ सो शासन पायो महाश्रमण सा गुरुवर मुनि जिनेश संत संगरी है निधि अमूल्य धरोहर जय वंदे शासन री गौरव जय वंदे शासन री गौरव गाथा गावा कि मंगल गीत सुनावा कि मंगल गीत सुनावा मुनिवर बदाया आंगन मन मोद मनावा कि मारो भाग्य सरावा कि मंगल गीत सुनावा संघ सितारे की जय बोलो, संघ सितारे
की, तृष्णा के लाल दुलारे की, तृष्णा के लाल दुलारे की, जय बोलो संघ सितारे की, जय बोलो संघ सितारे की। जब प्रभुवर का अवतार हुआ, जब प्रभुवर का अवतार हुआ, सुख संपत्ति का विस्तार हुआ, सुख संपत्ति का विस्तार हुआ। श्री वर्धमान प्रभु प्यारे की, श्री वर्धमान प्रभु प्यारे की, जय बोलो संघ सितारे की, जय बोलो संघ सितारे। जब प्रभुवर ने संन्यास लिया, जब प्रभुवर ने संन्यास लिया, कर्मों का डट कर नाश किया, कर्मों का डट कर नाश किया। उस महावीर मत वाले की, उस महावीर मत वाले की, जय बोलो संघ सितारे की, जय बोलो संघ सितारे। जब प्रभुवर को निर्वाण मिला, जब प्रभुवर को निर्वाण मिला, गौतम को केवल ज्ञान मिला, गौतम को केवल ज्ञान मिला। भक्तों के सबल सहारे की, भक्तों के सबल सहारे की, जय बोलो संघ सितारे की, जय बोलो संघ सितारे की। तृष्णा के लाल दुलारे की, तृष्णा के लाल दुलारे की, जय बोलो संघ सितारे की, जय बोलो संघ सितारे की। मनुष्य की दो कसौटियां हैं। पहली कसौटी है प्रलोभन में न लुभाए। इंसान के जीवन में बहुत बार ऐसे अवसर आते हैं जब उन्हें प्रलोभन दिया जाता है, इसलिए कि वो अपने आदर्श से हट करके जो आदर्श के विपरीत है उस कार्य को कर दे। उसका जो सिद्धांत है, सिद्धांत को छोड़ करके सिद्धांत के विपरीत कार्य कर दे, इसके लिए प्रलोभन दिया जाता है। तो इंसान की कसौटी है, इंसान के लिए प्रलोभन महत्वपूर्ण है या उसका सिद्धांत या आदर्श या आचरण महत्वपूर्ण है। अगर व्यक्ति अपने आचरण पर, अपने आदर्श पर अडिग रहता है तो वह इंसान सही मायने में इंसान होता है। और जो लोग प्रलोभन को देख करके विचलित हो जाते हैं या प्रलोभन के लालच में आकर के उधर चले जाते हैं तो वो अपने आदर्श पर कायम नहीं रह पाते हैं। तो बहुत जरूरी है इंसान अपने आदर्श पर कायम रहे, इसलिए किसी प्रकार के प्रलोभन में न आए। आचार्य भिक्षु के सामने बहुत प्रलोभन रखा गया कि तुम्हें
संघ का दायित्व भी दिया जा सकता है। पर आचार्य भिक्षु ने कहा कि मैंने किसी दायित्व के लिए, किसी पद के लिए संयम का मार्ग स्वीकार नहीं किया। मैंने तो आत्म कल्याण के लिए संयम का मार्ग स्वीकार किया है। इसलिए मैं किसी प्रलोभन में नहीं जाऊंगा। मेरा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के लिए अपने जीवन को खपाऊंगा। और वही हुआ। आचार्य भिक्षु ने अपने लक्ष्य के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। प्रभु महावीर की वाणी पर अपना जीवन समर्पित कर दिया, अपने साधना के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। और उसकी निष्पत्ति हुई कि उन्हें जाते समय शिष्यों को उन्होंने कहा कि मेरे मन में कोई उनायत नहीं है, अर्थात मेरा जो लक्ष्य था वह लक्ष्य पूरा हुआ। भले जीवन में तकलीफें आई, कष्ट आए, परंतु उसकी कोई शिकायत नहीं है मेरे मन में। मेरे मन में परम तोष है, संतोष है। तो ये कब होता है कि जब व्यक्ति आदर्श पर कायम रहता है। वर्तमान युग में आदर्श पर कायम रहने वाले व्यक्ति बहुत कम है। बहुत सारे व्यक्ति जैसे ही प्रलोभन देखते हैं और उधर विचलित हो जाते हैं। भरतपुरी लोटे की तरह होते हैं। बिना पेंदे का लोटा होता है, वह कभी इधर गुड़क जाता है, कभी उधर गुड़क जाता है। तो ठीक उसी प्रकार जिन व्यक्तियों का आदर्श नहीं होता है, वे जिधर पलड़ा भारी देखते हैं या जिधर प्रेशर देखते हैं उधर घूम जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की कोई कीमत नहीं होती है। कीमत उन्हीं की होती है जो आदर्श पर कायम रहते हैं, प्रलोभन में विचलित नहीं होते हैं। तो इंसान की कसौटी है कि वह अपने आदर्श पर स्थित रहे, कायम रहे। दूसरी कसौटी बताई गई, वह विपत्ति में न घबराए। जो इंसान विपत्ति में घबरा जाता है तो वह अपनी कसौटी पर खरा नहीं उतर पाता है। जीवन है, जीवन में उतार चढ़ाव सभी आते हैं। कभी आर्थिक परेशानी हो सकती है, कभी शारीरिक परेशानी हो सकती है, कभी पारिवारिक परेशानी हो सकती है। बहुत सारी तरह तरह की परेशानियां हैं, विपत्तियां हैं, जीवन में आ सकती है। असंभव नहीं है, क्योंकि इंसान है, इंसान देवता नहीं है। तो जीवन में कसौटियां तो आएगी, पर जो व्यक्ति कसौटियों से घबरा जाता है, विपत्ति को देखकर घबरा जाता है, वह व्यक्ति शांति के साथ जीवन यापन नहीं कर पाता है। वह हमेशा चिंता में रहेगा, तनाव में रहेगा, टेंशन में रहेगा, और भी न जाने कितनी बीमारियां उसको घेर लेगी। तो मानकर चले कि विपत्ति आएगी और मुझे उस विपत्ति से जूझना है, उससे पार पाना है, उसके पार जाना है। जो संकल्पवान होता है वह विपत्ति आने पर घबराता नहीं है, बल्कि उसका सामना करता है। स्वामी विवेकानंद किसी तीर्थ स्थान पर जा रहे थे और अचानक एक बंदरों का झुंड उनके पीछे हो गया। स्वामी विवेकानंद थोड़ा तेज चलने लगे तो बंदर भी उनके पीछे पीछे तेज चलने लगे। स्वामी विवेकानंद थोड़ा भागने लगे तो बंदर भी उनके पीछे पीछे भागने लगे। उधर से स्वामी जी विचार में पड़ गए, अब क्या करें। उधर से सामने से आते हुए किसी व्यक्ति ने कहा, स्वामी जी भागो मत, सामने हो जाओ, बंदरों के सामने हो जाओ। तो स्वामी जी ने तत्काल अपना रुख पलटा, भागना छोड़ दिया और बंदरों के सामने खड़े हो गए। जैसे सीना तान के खड़े हुए, बंदर दांत निकालते हुए इधर उधर भाग गए। स्वामी जी ने निष्कर्ष निकाला कि बंदर का मतलब विपत्ति है, और विपत्ति से घबराकर जो भागता है, विपत्तियां उसके पीछे दुगने जोश से भागती है। और जो विपत्ति के सामने खड़ा हो जाता है, विपत्तियां अपने आप छिन्न भिन्न हो जाती है, दूर हट जाती है, चली जाती है। तो विपत्तियों से घबराओ मत। विपत्तियों से जो घबराए उसे इंसान कैसे कहा जाए। इंसान तो वही होता है जो विपत्तियों से लोहा लेना जाने, विपत्तियों का सामना करना जाने। तो इंसान की कसौटी है कि वह विपत्ति में घबराए नहीं। कुछ लोग कच्चे दिल वाले होते हैं, थोड़ी कुछ समस्या आ जाती है और उनकी तो नींद उड़ जाती है। ऐसा नहीं है। दिल को मजबूत रखें, मन को मजबूत रखें। समस्या आ गई है,
उसकी चिंता नहीं करें। गुरुदेव तुलसी ने कहा चिंता नहीं चिंतन करो, उस पर चिंतन करो कि कैसे समस्या का समाधान प्राप्त किया जा सकता है और कैसे इस समस्या से पार पाया जा सकता है। तो जो चिंतन करता है उसके सामने हजार दरवाजे खुल जाते हैं और जो सिर्फ चिंता करता है उसके सामने सिर्फ दीवार बसती है। तो समाधान के दरवाजे चाहिए तो चिंता नहीं चिंतन करो। तो जो व्यक्ति विपत्ति में चिंतन करता है, धैर्य रखता है, विपत्ति को झेलने का प्रयास करता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है, आगे बढ़ता है। विपत्ति आना कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि महाराज मैं तो इतना धर्म ध्यान करती हूँ, सामायिक करती हूँ, भक्तामर करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, फिर भी मेरे जीवन में कष्ट क्यों आ जाए, क्यों आ गए। कष्ट आना कोई ये कोई नियम तो नहीं है कि जो धर्म ध्यान करता है उसके जीवन में कष्ट नहीं आए। अपने पुराने कर्म किए हुए हैं या अपने जीवन में कोई सही निर्णय नहीं लिया है तो उसके कारण परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। धार्मिक है तो क्या हुआ, उसके जीवन में भी विपत्ति आ सकती है, कष्ट आ सकती है, परंतु धार्मिक के सामने ये समाधान रहना चाहिए कि मैं धार्मिक हूं, मैं विपत्तियों से घबराऊंगा नहीं, कष्ट से घबराऊंगा नहीं, मैं उन्हें झेल लूंगा और मैं धैर्य के साथ खड़ा रहूंगा और इन विपत्तियों से मैं पार जाऊंगा। तो धार्मिक होने की सार्थकता है। नहीं तो धार्मिक तो बहुत है और एक चूहा भी आ जाए तो आदमी हिल जाता है, तो वह कैसे अपने जीवन को सफल बना पाएगा। तो धार्मिक का मतलब है जो अभय रहने वाला है, भयभीत नहीं होने वाला है। प्रभु महावीर का जो शासन है वह अभय देने वाला शासन है, भयभीत या कायरों का शासन नहीं है, वीरों का शासन है, क्षत्रियों का शासन है। तो ऐसे वीर पुरुष के मार्ग पर अगर हम चल रहे हैं तो हमें किसी भी प्रकार की विपत्ति से घबराना नहीं चाहिए और उससे पार पाने के लिए अपने मन को मजबूत रखकर संकल्प के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तभी इंसान अपने जीवन में सफल होता है और सुख शांति के साथ जी पाता है। तो इंसान की दो कसौटियां हैं, पहली कसौटी प्रलोभन में न आए और दूसरी कसौटी विपत्ति में न घबराए, तो वह अपने जीवन को श्रेष्ठता के साथ जी सकता है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ ओम आराम। मेरा निवेदन श्रद्धेय मुनिश्री से आज के इस प्रवचन कार्यक्रम में, आज मुनिश्री का जहाँ पदार्पण हुआ है, साध्वी श्री पीयूष प्रभा जी के नातिलों का परिवार है और इस परिवार के मध्य मुनिश्री का पदार्पण हुआ है। तो मेरा निवेदन श्रद्धेय मुनिश्री से आज के प्रातःकालीन प्रवचन में अपना उद्बोधन प्रदान करने का निवेदन। मुनिश्री अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है कैसे करें गुणों का विकास। आगमवाणी है, जहाँ ये तिन्नी वणिया मूलम धिट्टुण निग गया, एगो तो लहई लाहौ, एगो मूलेण आगो, एगो मूलम पी हारिता, आगो तत वाणियो व्यवहारे उमा ऐसा एवं धम्मे ज्ञान एवं धम्मे ज्ञानाय। एक बार की बात है, किसी नगर में एक धनाढ्य सेठ रहता था और सेठ सद्गुणों से संपन्न था। पूरे क्षेत्र में सेठ की अच्छी प्रतिष्ठा थी और सेठ सबका हितैषी था, सुख दुख में काम आने वाला था। उस सेठ के 3 लड़के थे। अवस्था आने के बाद सेठ ने चिंतन किया, अब मुझे मेरे पीछे
उत्तराधिकारी बनाना चाहिए, ताकि मेरे पास में जो संपदा है, मेरे पास में जो धन दौलत है, जो व्यापार आदि है, तो बच्चे अच्छी तरह से संभाल सके। लेकिन 3 में से मुझे एक व्यक्ति को, एक बच्चे को उत्तराधिकारी बनाना है, तो उसके लिए मुझे परीक्षा करनी चाहिए। जो परीक्षा में पास होगा और मेरे इंगित की आराधना करने वाला होगा, मेरी दृष्टि को समझने वाला होगा, उसको ही उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। तीनों पुत्रों को बुलाया, तीनों आए, बोले क्या काम है? मेरा ये चिंतन है, मैं तीनों को 5-5 हजार रुपया देता हूं और आप किसी दूसरे नगर में जाकर अपना व्यापार करें और 5 वर्ष के बाद में तीनों भाई वापिस मेरे से मिले और तीनों साथ में आए, अलग अलग नहीं आए। पिताजी की आज्ञा, तीनों वहां से रवाना हुए, आगे बढ़े और तीनों भाई ने चिंतन किया, अब क्या करना हमारे को? 5-5 हजार रुपये हैं। तो बड़ा जो भाई था वो बोला, मैं पूर्व दिशा की ओर व्यापार करने के लिए जा रहा हूं। छोटे भाई ने कहा, मझले भाई ने, मैं पश्चिम दिशा की ओर व्यापार करने के लिए जा रहा हूं। और छोटे भाई ने कहा, मैं उत्तर दिशा की ओर व्यापार करने के लिए जा रहा हूं। जो बड़ा भाई पूर्व दिशा की ओर बढ़ा, थोड़ा आगे बढ़ा, बाजार देखा, दंग रह गया। इतनी बड़ी बड़ी हवेलियां, इतने बड़े बड़े महल, केवल महल ही नहीं, मदिरालय भी, शराब की दुकानें बड़ी बड़ी, वेश्यावाड़ा, अप्सराएं, वो तो देखता रह गया। आखिर उसने चिंतन किया, आया हूं तो थोड़ा मदिरा का टेस्ट करना चाहिए। और वो मदिरा की दुकान में गया, मदिरा पी उसने, उन्माद पैदा हुआ, आगे बढ़ा, अप्सराएं खड़ी थी, वेश्याएं खड़ी थी और वो मनुआर करी थी, अपने ग्राहकों को पटा रही थी, कस्टमर को पटा रही थी। तो एक वेश्या की चंगुल में, चपेट में ये आ गया, अंदर गया, बैठा। वेश्या भी होशियार थी। वेश्या ने सोचा, ये फकीर है कि अमीर है? अमीर है तो मेरे काम का, फकीर तो मेरे क्या काम का है? लेकिन सीधा तो कैसे कहूं, आपके पास पैसा है या नहीं? वेश्या ने दिमाग लगाकर कहा, ऐसे तो मेरे पहरेदार सब सजग है, फिर भी आपके पास ज्यादा रकम तो नहीं है, ज्यादा पैसे तो नहीं है। वो बोला, ज्यादा पैसा तो नहीं है, मात्र 5 हजार रुपये है। वेश्या ने सोचा, फकीर तो नहीं है। 10-15 दिन तक घर पर रखा, उसने भी मौज उड़ाई। और जैसे ही पैसा गया, वेश्या ने कहा, रवाना हो। और मैं कहाँ जाऊंगा, पैसा हो तो बात करो। तो उनके 2 कर्मचारी आदि थे, पहरेदार, उन्होंने पकड़कर बाहर निकाल दिया। चलो, यहाँ क्या काम है? अब खाने के लिए भोजन नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, पास में कुछ नहीं। उसने सोचा, क्या करूं, 5 हजार तो मैंने गंवा दिए। लेकिन आदमी मेहनत करता है तो कुछ न कुछ खाने को तो मिल ही जाता है। वह
जंगल में जाता, लकड़ियां लाता, लकड़ियों को बेचता और अपना गुजारा करता। अब वो पश्चाताप भी कर रहा है, चिड़िया चुग गई खेत, अब कहते नहीं, लेकिन करे क्या, अब वो जिंदगी निकाल रहा है, एकदम सामान्य हो गया। अब जो मझला भाई था वो पश्चिम दिशा में गया, आगे बढ़ा, बाजार को देखा, वो बाजार ब्याज वाला था, ब्याज का धंधा वहां ज्यादा होता था। तो मझले भाई ने सोचा मेरे से ज्यादा मेहनत तो होती नहीं है, क्यों मैं मेरा शरीर खराब करूं, क्यों दिमाग लगाऊं, यदि व्यापार करूंगा और रिस्क और है, खतरा और है, कहीं 5,000 है वो भी नहीं चले जाए, फिर जाऊंगा कहां। उसने दिमाग लगा, कोई सेठ के वहां 5,000 रुपये जमा करा दिए, ब्याज पर दे दिए। सेठ अच्छा था, उसने सोचा बस वो जो ब्याज आएगा उसे मेरा गुजारा चलता रहेगा, फिर 5 वर्ष के बाद में पिताश्री से मिल जाएंगे। अब छोटा जो लड़का था वो उत्तर दिशा में गया, थोड़ा आगे बढ़ा, वो देखता है यहाँ तो हीरे पन्ने मानक की दुकानें हैं, रत्नों की दुकानें हैं, ऐसी दुकानें तो मैंने कभी देखी नहीं। उसने क्या किया, जो 5,000 रुपये थे, पहले तो उसने सब देखा, व्यापार कैसे करना, क्या नहीं करना, देखने के बाद में उसने छोटा सा व्यापार शुरू किया। और ऐसे करते करते दिमाग वाला था, चिंतनशील था और पुण्य का उदय था, पुण्य ही थी। और कुछ ही समय में अरबपति हो गया। हीरा का व्यापार में अब ये नजर है, ऐसा कहा जाता है जो नजर वाला है तो वो लाख रुपये कमा देता है, और जो नजर वाला नहीं है, नहीं जानता है, उसके लिए तो 100 रुपया में भी यदि मिल जाए तो भी खुश हो जाता है, या 100 में बेच देता है तो भी खुश हो जाता है। 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं, पिताश्री ने कहा था तीनों भाई साथ में आना है, अलग अलग नहीं आना है। अब तीनों भाई कहाँ मिले, तीनों 3 दिशाओं में थे, लेकिन थे उसी शहर में, लेकिन अलग अलग एरिया में। जब कलकत्ता है तो कोई पूर्वांचल में है, कोई हावड़ा में है, कोई दक्षिण कलकत्ता में है, दूरी पर, और कभी कभी नहीं मिलना होता है तो कभी कभी भूल भी जाते। अब करे क्या, ये संपन्न हो गया और समय समय पर विसर्जन भी करता। छोटा बेटा दान भी देता, सभा संस्था में भी दान देता, और आप जानते हैं जो दान देता है, विसर्जन करता है, उसका मूल्य तो बढ़ता ही है। कुछ लोग कहते हैं ज्यादा दान देंगे तो क्या होगा, सब खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। चिड़ी चौंच भर ले गई, नदी ने घटियो नीर, दान दिया ना धन घटे, कह गया दास कवि है। दान का अपना मूल्य है, और सुपात्र दान का तो और ज्यादा मूल्य है। सुपात्र दान जो देता है, और वैसे रसायन आ जाए तो तीर्थंकर नाम गोत्र का भी बंधन हो जाता है। तो अब वो इतना विसर्जन भी करता, लोगों में सम्मान्य हो गया, पूजनीय हो गया। कार्यक्रम आदि होता तो उसको मुख्य अतिथि बना देते, मुख्य वक्ता, बोलने की कला भी उसके पास थी। तो क्या होता है, ऐसा कहा जाता नहीं, धन आता है तो और बातें भी साथ में आ जाती है कभी कभी। अब सापेक्ष बात है, कभी कभी ऐसा भी होता है धन आया तो गलत रास्ते भी चला जाता है, और कुछ लोगों के पास धन आया तो सादा जीवन भी जीते, सात्विक जीवन भी जीते। ऐसे लोगों को भी हमने देखा। अरबपति है, कोई नहीं कह सकता ये अरबपति है, सामान्य जीवन जीता। महाराज किसका अहंकार करे, आज धन है कल नहीं है। आज रो गरीब काल धनी बने जावे है, धनी बने जावे है। करोड़पति सेठ रवि भाग उड़े जावे हैं, भाग उड़े जावे हैं, भाग उड़े जावे हैं। ओ केड़ा सोन डरवाने मौत डरावे, ये तन रो पल रो भरोसा नहीं, ये तन रो पल रो भरोसा नहीं।
इसलिए कभी भी धन का अहंकार नहीं करना चाहिए, कोई भी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए, न तो रूप का, न रंग का, न जाति का, न कुल का, न ज्ञान का, न तप का, न ऐश्वर्य का, किसी का भी अहंकार नहीं करना। और जिन्होंने भी अहंकार किया है तो उनका पतन हुआ। चाहे रावण को देख लो, दुर्योधन को देख लो, कंस को देख लो, या और किसी को भी देख लो, जिन्होंने भी अहंकार किया, ठकुराई में रहे, अहंकार में रहे, उनका पतन हुआ है। इसलिए हमेशा विनम्रता की साधना करो और देने के बाद में भी उसको भूल जाओ। ऐसा कहा जाता नहीं, आप किसी का उपकार करते हो, किसी का सेवा करते हो, भूल जाओ। और आपका कोई सेवा करता है, आपका कोई उपकार करता है, तो उसको जिंदगी भर तक याद रखो। तो होता क्या है, आपका किसी ने सेवा किया, उसको तो आप भूल जाते हो, और आपने किसी का सेवा किया है तो बार बार उसको गिनाते भी हो, मैंने इसका सेवा किया, मैंने इसका सेवा किया, दुख में मैं काम आई, ये काम आई, कभी कभी ऐसा भाव आ जाता है। तो अब वो इतना लोकप्रिय हो गया, 5 साल पूरे हो रहे हैं, तिथि नजदीक आ रही है, अब भाइयों को कैसे मिलूं। आखिर उसने भोज किया, शहर का भोज किया और कहा भाई भोज में सब आ सकते हैं, बड़े बड़े मतलब लोग आ सकते हैं, और जो इनको जानते थे, और हजारों लोग भोज में आए। पैसा खूब थी, और भोज उसने लोगों को जिमाने के लिए नहीं किया, भोज किस लिए किया, भाइयों से मिलने के लिए। उसमें जो मझला भाई था, उसने सुना भाई आज गांव में भोज है, जिमन है, कम से कम 10-20 रुपए की बचत हो जाएगी, नहीं तो होटल में जाना पड़ेगा, आज तो बचत हो जाएगी। ने सोचा आज तो 15 दिन का माल साथ में उड़ा देंगे। पुराने समय में गांव में जिमन होता, हमारे को बड़े संत फरमाते थे, जैसे आमेर है, मेवाड़ में आमेर गांव है, और आमेर के पास में कुआतल गांव है, तो कुआतल से आमेर शादी में जाना होता, शाम की शादी है, तो सुबह बच्चे कहते माँ भूख लगी है, बेटा रोटी से माँ तो कहीं फोड़े, आज शाम को तो लापसी मिलने वाली है, थोड़ी देर तुम भूखा रहे, और शाम को 15 दिन की लापसी खाकर आ जाना, घी खाकर आ जाना, ताकि थोड़ा सा तरोताजा हो जाएगा। तो ऐसा भी होता है। और कुछ लोग खाने में होशियार भी होते हैं, पचाने में भी होशियार होते हैं, पाचन तंत्र भी किसी का मजबूत होता है, कुछ थोड़ा सा खाते तो भी समस्या आ जाती है। तो वो भी जिमन में आया, उसने भोजन किया, भोजन करके अब जाने लगा। अब वो जो बड़ा छोटा भाई था, उसने भोजन किया, तो मुझे कैसे पता चलेगा मेरा भाई आया। तो वो खुद गेट पर खड़ा है, सबका स्वागत कर रहा है, पधारो साहब, पधारो साहब, पधारो साहब, पधारो साहब। इतना बड़ा होने के बावजूद भी हाथ उसके ऐसे विनम्रता। आखिर वो मझला भाई भी आ गया, और आया, और छोटे भाई ने उसको देख लिया, और ये तो मेरा ही भाई है, और वो भी पहचान लिया। उनमें इनमें ज्यादा अंतर नहीं था, कि वो भी उस हिसाब से ही रहता था, और दोनों भाई मिल गए, और मझले भाई का खूब सम्मान किया, अभिनंदन किया, मारा पैराई, जो संसार के रीति रिवाज है सब किया, और दोनों भाई आराम से रह रहे। लेकिन अब बड़ा भाई के बिना तो कुछ नहीं है। अब 5-7 दिन तक वो जिमन भी चला, तो भी भाई आया नहीं। आखिर करते करते फिर एक बड़ा भोज और किया। उस भोज में उसने क्या किया कि गरीब अमीर, लकड़ियों को बेचने वाला, जो भी है, कोई भी भाई बंधु वंचित नहीं रहे, चाहे गरीब है, अमीर है, चाहे वो लंगड़ा है, चाहे बेरा है, गूंगा, कोई भी हो, एक भी बच्चा बच्ची, एक भी भाई बहन वंचित नहीं रहे। तो ऐसा फरमान जारी कर दिया, और सब लोगों को सूचना भी मिल गई। और लकड़हारे ने भी सुना कि आज तो जिमन है गांव में, और लकड़हारों को भी निमंत्रण दिया। शेर तो कोई दयालु होगा, नहीं तो लकड़हारों को कौन याद करता है, गरीबों को कौन याद करता है, अमीरों को तो सब याद करते हैं, और अब वो भी आया, लेकिन कपड़ा तो फटा हुआ था, और दाढ़ी आदि सब उस रूप में था, कोई पहचान भी नहीं पाया कि ये मेरा भाई है। आखिर लोग आए, और हजारों लोग भोजन करके गए, लेकिन अभी तक मेरा भाई तो नजर नहीं आया। आखिर वो खड़ा है, ऐसे करते करते वो लकड़हारा भी आ गया, भोजन किया, वो रवाना होने लगा। और छोटे भाई को शंका हुई, हो सकता है ये मेरा भाई होना चाहिए, सीधा तो कैसे पूछूं, और बातचीत के जरिए और कहा भाई तुम कौन हो, क्या हो, ऐसे करते ही
कि मैं अमुक गांव का हूं और हम 3 भाई थे, तीनों अलग अलग दिशा में चले गए, 5 साल पूरे हो रहे हैं, मेरे को भाई से मिलना है, तो भाई कब मिलेगा, वापिस हमारे को देश जाना है। इतना कहा तो छोटा भाई ने सोचा यही मेरा भाई है, और भाई गले से मिला और लकड़हारा देखता रह गया, अरे भाई आप तो सेठ हो, मैं तो गरीब हूं, आप क्या करे हो, कि नहीं नहीं क्या कुछ नहीं करे हैं। और मझला भाई भी आ गया और तीनों भाई अंदर गए और नौकरों को कहा कि इसको स्नान कराओ, नए कपड़े पहनाओ सब। और वो बड़ा भाई आंखों में से आंसू निकालने लगा। क्या हुआ कि मैंने मेरे बाप की आज्ञा का अवहेलना की, बाप की आज्ञा की अवहेलना की, मतलब बात को माना नहीं मैंने, और मैंने बाप को गालियां दी कि 5,000 में कोई व्यापार होता है, लेकिन आज मैंने वेश्यावाड़ा में सब पैसा गंवा दिया और मैं लकड़ियां बेचकर पेट भरा हूं। मझला भाई इससे पहले बात हो गई, छोटा भाई बोला कोई बात नहीं, हमारे भाई हो, आप चिंता मत करो। उनके पिताजी ने कहा था तीनों को साथ में आना, और 5 साल पूरे हो रहे हैं। अब तीनों भाई वहां से रवाना होते हैं, और जैसे ही गांव में प्रवेश करते सूचना पहले पहुंचा दी जाती है, और सेठ को पता चला मेरे बेटे आए हैं, तो खूब धन माल लेकर आए होंगे। और तीनों ने जैसे ही प्रवेश किया, बाप ने तीनों का पहले स्वागत किया, और स्वागत करने के बाद में तीनों से बातचीत की तो बड़े बेटा ने कहा मैंने तो सब गंवा दिया, और मझले ने कहा कि आपने जो 5,000 रुपये दिए थे ये सुरक्षित है, और छोटे ने कहा कि मेरे को समय लगेगा, हिसाब देने में समय लगेगा, और सारा हीरे पन्ने माणक मोती ये सारा बताया, और बताने के बाद में बात समझ गया अब मुझे किसको उत्तराधिकारी बनाना है। और ये जो कहानी है, इस कहानी का सार यही है, संसार की स्थिति का ये सुंदर चित्रण है कि दुनिया में एक वर्ग शराब व्यभिचार आदि में डूबा हुआ है, और एक वर्ग ऐसा है जो व्यभिचार शराब जुआ आदि में डूबा हुआ तो नहीं है, धार्मिकता भी इतनी नहीं है, लेकिन वो व्यसनों से दूर रहता है और सादगी का जीवन जीता है और सात्विक जीवन जीता है। और तीसरे जो वर्ग के लोग होते हैं वो हमेशा धर्म आराधना करते हैं, हमेशा समय समर करते हैं, त्याग तपस्या करते हैं, संयम में जीवन व्यतीत करते हैं। तो अब आप देख लीजिए ये जो 3 प्रकार के जो व्यक्ति हैं, पहली कोटि का जो व्यक्ति जो जगन्य है, मतलब प्रथम वर्ग का वो कौन हो गया, बड़ा भाई हो गया। जगन्य कौन हो गया, बड़ा भाई हो गया। अधम कौन हो गया, बड़ा भाई हो गया। और मझला है वो मध्यम हो गया, और जो छोटा है वह उत्तम हो गया। तो ये अब इन तीनों को गुणात्मक दृष्टि से चिंतन करे तो तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, उत्तम। जो छोटा भाई है वो सर्वोत्तम है गुणों की दृष्टि से। दूसरा भी है उसमें भी गुणों का भाव है, इतना नहीं है। और पहला जो है वह एकदम अदम है। तो हमें गुणों का विकास कैसे करना है, 10वें काली सूत्र में भी बहुत सुंदर कहा है, गुणी साऊ अगुणी असाऊ। गुणों से साधु कहलाता है, अगुणों से असाधु कहलाता है। तो हमारे जीवन में गुणों का विकास होना चाहिए, लेकिन आजकल गुणों का विकास पर कम ध्यान दिया जाता है, रंग रूप पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। पुराने समय में तो सगाई सपन होता था तो देखते भाई में गुण कितने हैं, और ये भी देखते थे खानदानी घर की है या नहीं है। पुराने समय में लड़की के पास में पापड़ सिखाते थे, और पापड़ सेकना आ गया तो क्या कहते भाई ये गुणी है, खानदानी घर की है। और पापड़ सेकना नहीं आया तो ये फुअर है, उसकी सगाई नहीं करते थे, ऐसा कहा जाता है कोई वो जो आता उसको पसंद नहीं करता। तो कहने का मतलब ये, जिसके जीवन में सद्गुणों का विकास होता है वह व्यक्ति बहुत उन्नति को प्राप्त होता है, वो सर्वोत्तम होता है, उत्तम होता है। तो हमारे जैन आगमों में स्थान पर सद्गुणों के बारे में बताया गया है, क्षमा, मृदुता, सरलता, निर्लोभता, सत्य, संयम, त्याग, तपस्या, ये सब क्या है, सद्गुण है। और जिनके जीवन में सद्गुण होते हैं उनका जीवन दिवाली वाला होता है, और जिनके जीवन में सद्गुण नहीं है तो उनका जीवन दिवाली वाला नहीं होता है, उनका जीवन हमेशा
मतलब खराब होता है और पग पग पर अवसाद को प्राप्त होता है, पग पग पर दुख को प्राप्त होता है, कष्ट को प्राप्त होता है। तो जीवन में सद्गुण होंगे तो आपकी पूजा होगी, आपकी प्रतिष्ठा होगी, आपका मान होगा, सम्मान होगा। और जो दुर्व्यसनी है उसका कोई मान सम्मान नहीं होता है, जो अवगुणी है उनका कोई मान सम्मान नहीं होता है, जो गुणी है उनका मान सम्मान होता है। तो सद्गुणों का विकास होना चाहिए और दुर्गुणों को त्यागना चाहिए। सद्गुणों का विकास कब होगा कि जब हम दूसरों की आलोचना को छोड़ेंगे। कितना सुंदर कहा है, जो दूसरों की आलोचना को छोड़ता है और वो अपना निरीक्षण करता है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, इस प्रकार का जो निरीक्षण करता है वह सद्गुणी होता है। गुरुजी ने शिष्य को बुलाया कि मेरे पास में ये एक डंडा है और ये डंडा बड़ा ही मार्मिक है, बहुत जोरदार डंडा है। शिष्य को जिज्ञासा पैदा हुई कि गुरुजी ऐसा क्या डंडा, डंडा तो मारने में काम आता है। अरे मारने वाला नहीं है ये डंडा बहुत जोरदार है, क्या विशेषता बता तो सही। ये डंडे की ये विशेषता है, जिसके सामने ये डंडा किया जाता है उसमें जो अवगुण है वो सारे के सारे अवगुण उस डंडे में आ जाते हैं। जैसे ये सुना शिष्य ने, ये सोचा ये तो जोरदार है और अब वो गुरुजी की सेवा करता है। ऐसे तो ये भी एक गुण है, सद्गुण है सेवा, लेकिन वो जो सेवा करा था उसके पीछे स्वार्थ का भाव था, परमार्थ का भाव नहीं था। अब वो गुरुजी का पैर दबाता है, ये दबाता है, ऐसा करता है, वैसा करता है। गुरुजी ये तो जोरदार है, मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। गुरुजी ने कहा बड़ी साधना से ये मिला है, बड़ी कठिनाई से मिला है, तुम्हारे को मैं कैसे दूं? आप तो साधनाशील साधक हो, आप तो वापिस ऐसा निर्माण करोगे, ये डंडा मेरे को दे दो। तो गुरुजी को थोड़ी दया आ गई, थोड़ा मोह आ गया, शिष्य है कि ले दे दिया, ये तो ठीक है। अब देने के बाद में क्या हुआ, शिष्य के मन में आया सबसे पहले गुरुजी की परीक्षा करनी चाहिए। गुरु में सद्गुण कितने हैं, दुर्गुण कितने हैं, अवगुण कितने हैं। तो ये मनुष्य का स्वभाव है, आदमी दूसरों के अवगुण देखता है, दूसरों का दोष देखता है। ज्ञानी जन कहते हैं खुद का देखो बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे वो डंडा दिया और गुरुजी के सामने डंडा किया, गुरुजी के सामने डंडा किया और गुरुजी ने आधा से पौना के 20 तक का वो डंडा भर गया। शिष्य ने सोचा ऐसे गुरु मुझे नहीं चाहिए, मैं आपको छोड़ता हूं। गुरुजी ने सोचा ये तो उल्टा हो गया, सांप को दूध पिलाते नहीं, जैसी कहावत होगी ये तो उल्टा काम हो गया। तो गुरु होते हैं, गुरु तो गुरु होते हैं, इसलिए गुरु का बहुत बड़ा मूल्य है। गुरु बड़ी बात है जी, गुरु बड़ी बात है, गुरु बड़ी बात है जी, गुरु बड़ी बात है। गुरु के बिना तो सब काली पीली रात है, गुरु के बिना तो सब गुरु बड़ी बात है जी, गुरु बड़ी बात है, गुरु बड़ी बात है जी, गुरु बड़ी बात है। गुरु के बिना तो सब काली पीली रात है, गुरु के बिना तो सब। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। तो गुरु का बहुत बड़ा मूल्य होता है। और गुरु कौन है? जो कंचन कामिनी का त्यागी है। गुरु कौन है? जो 5 महावर्त की साधना करने वाला है। गुरु कौन है? जो परमार्थ की चेतना का विकास करने वाला है। गुरु कौन है? जो सबके हितों की सुरक्षा करने वाला है। और आज के युग में गुरुओं की कमी नहीं है। आज तो इतने गुरु है, तिलक छापा लगाते हैं, सुबह तो प्रवचन देते हैं, वक्तव्य देते हैं और शाम को देर चले जाते हैं। तो ऐसे गुरुओं की भी कमी नहीं है। लेकिन वास्तव में गुरु कौन? जो कंचन कामिनी का त्यागी, जो सद्गुणों का धारक है और संघ की समाज की सेवा करने वाला है, जो हितैषी है। गुरु जी ने कहा चेला थोड़ी देर के लिए वापिस एक बार डंडा मेरे को दे। शिष्य ने सोचा वापिस गुरु जी ले नहीं, कि तुम चिंता मत कर, तुम्हारे को दे दूंगा, तुम चिंता मत कर, लेकिन एक बार मेरे को वापिस दे। जैसे ही एक बार दिया, गुरु जी ने उस डंडे को शिष्य के सामने किया। शिष्य के सामने किया, जैसे ही शिष्य के सामने किया, कुछ ही क्षणों में वो डंडा पूरा भर गया। गुरु जी ने कहा ये तो एक डंडा और होता तो वही भर जाता, और तीसरा डंडा होता तो ही भर जाता। मेरे में तो थोड़े अवगुण है, तेरे में कितने अवगुण है। तो इन अवगुणों को छोड़, सद्गुणों का विकास कर, तुम्हारा मूल्य बढ़ेगा।
उस शिष्य को बोध हुआ कि दूसरों की आलोचना करने की बजाय, दूसरों के दोष देखने की बजाय अपने आप के दोष देखने चाहिए, अपना निरीक्षण करना चाहिए। जो व्यक्ति अपना निरीक्षण करता है वह सद्गुणों का विकास करता है, गुणों का विकास करता है। तो हमारे जीवन में अच्छे गुण होने चाहिए, क्षमा के गुण होने चाहिए। जैसे दयानंद सरस्वती का आपने नाम सुना, ऐसा कहा जाता है उनको मतलब भोजन में जहर दे दिया था, भोजन में जहर दे दिया था और पता भी चल गया दयानंद सरस्वती को, लेकिन वो कितने महान थे। रसोइया को कहा तू यहाँ से रवाना हो जा, नहीं तो मारा जाएगा। मतलब उनके विष्णु सद्गुण क्षमा का भाव था। संत सुकरात की घटना आती है, तुकाराम की घटना आती है, ज्ञानेश्वर की घटना आती है, भगवान महावीर की घटना आती है, भगवान बुद्ध, भगवान ईसा मसीह आदि की कितनी घटनाएं आती है, भिक्षु स्वामी की कितनी घटना आती है। उनके जीवन में कितनी क्षमा थी। उन क्षमा के कारण उन्होंने कितना विकास किया कि धर्म में प्रवेश करना है तो सबसे पहले क्षमा चाहिए, सद्गुणों का विकास करना है तो क्षमा सबसे पहले चाहिए। जिसके जीवन में क्षमा है तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है, विनम्रता का विकास करता है, सहजता सरलता का विकास करता है। तो हमें क्या करना है, हमेशा क्षमा का विकास करना है, सद्गुणों का विकास करना है। और जो जितना ज्यादा सद्गुणों का विकास करेगा और जो गुणों से संपन्न है, गुणों का धारक है, वह साधु कहलाता है। जो गुणों का धारक नहीं है, अगुणी असाधु, जिसके जीवन में गुण नहीं है वह असाधु कहलाता है। साधु का एक अर्थ सज्जन भी होता है, और असाधु मतलब दुर्जन हो गया। और एक साधु का अर्थ होता है जिसमें 5 महावर्त होते हैं। आप बोलते हैं साधुवाद, इसका मतलब आप अच्छा है, मतलब सज्जन आदमी, आपने अच्छा कार्य किया तो हमारे भीतर में सज्जनता का विकास हो, हमारे भीतर में सद्गुणों का विकास हो। और जितना ज्यादा सद्गुणों का विकास होगा उतना ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, आप भी मतलब उत्तम नहीं बन सकते हैं, सर्वोत्तम नहीं बन सकते हैं, तो कम से कम अदम तो नहीं बने, एकदम नीचे नहीं जाए तो हमेशा ऊंचा जाने की कोशिश करे, सद्गुणों का विकास। और जो जितना ज्यादा सद्गुणों का विकास करता है वह उतना ही आगे बढ़ता है, आत्मा का विकास करता है। इसी आशा के साथ ओम अरहम। आज हम राजेंद्र जी, जितेंद्र जी सेठिया के यहाँ आए हैं, और साध्वी पीयूष प्रभा जी जो हमारे धर्म संघ की विदुषी साध्वी है, विशिष्ट साध्वी है, ज्ञानी साध्वी है। और जब हम संस्था में थे तो पीयूष प्रभा जी भी संस्था में थे। हम संस्था में कुछ समय तक साथ भी रहे हुए हैं। वो पहले शादी कान कुमार जी के साथ भी रही हुई है। और फिर गुरुदेव ने उनकी योग्यता का मूल्यांकन करते हुए उनका सिंगाड़ा बनाया। और बहुत आत्मार्थी है और पाप भीरू है, स्वास्थ्य थोड़ा उनका नरम रहता है, लेकिन मनोबल आदि बहुत मजबूत है और साधनाशील साध्वी है। और आज उनके जो भाई है जितेंद्र जी और राजेंद्र जी, 2 भाई है ना, और राहुल आदि वो भतीजा है, सुख और वैभव है पोता आदि, जो मतलब परिवार के सदस्य है। आज हम उनके घर पर आए हैं। और राजेंद्र जी ने पहले अर्ज की थी, सुनीता जी भी बार बार अर्ज करते रहते हैं मेरे घर पधारो। पिछली बार हम आए थे, थोड़ी देर रुके थे, थोड़ा टेस्ट किया था थोड़ी देर रुके थे। इनकी बहुत भावना थी, लेकिन इस बार इनकी भावना को मान देते हुए और आज हम यहाँ आए हैं। तो मैं जितेंद्र जी, राजेंद्र जी, उनके परिवार के जितने जो सदस्य हैं सबके प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। सभी सद्गुणों का विकास करें। और सुनीता बाई जो अच्छा काम करती है और सक्रिय भी है, और भी परिवार के जो भी सदस्य हैं सबके प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। और खूब शासन की सेवा करो, आत्मा की आराधना करो। और इसी एरिया में हमारे पूर्व मंत्री कमल जी सेठिया भी रहते हैं, कमल जी सेठिया। और हमारे चातुर्मास में कमल जी सेठिया मंत्री थे, अब पूर्व मंत्री हो गए हैं। भूतपूर्व नहीं कहेंगे, अद्भुत है, पूर्व मंत्री है और अच्छा काम करते हैं। अभी भी बहुत सक्रिय है, पद पर नहीं है, फिर भी बहुत सेवा करते हैं और संघ के हितैषी है। इनकी बहुत भावना रहती है कि भाई
विकास संघ का विकास कैसे हो, ज्ञानशाला आदि का विकास कैसे हो, तो इनके प्रति भी मंगल कामना करता हूँ। और सुनीता जी के जो पिताजी मूलचंद जी है, राजेंद्र जी के ससुर जी है, ये महासभा के उपाध्यक्ष भी रहे हुए हैं, महासभा के उपाध्यक्ष रहे हुए हैं ना, हाँ महामंत्री, हाँ महामंत्री आदि रहे हुए हैं। अच्छे काफी वर्षों तक महासभा से